हालेलुया। तो हम विश्वास करते हैं कि यीशु जिंदा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। और वो जिंदा है और वो जिंदा काम करता है। वो कल भी करता था, वो आज भी करता है और वो हमेशा करता रहेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसकी दया, उसकी कृपा हर रोज नई होती है। तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे जीवनों में, हमारे घर में, हमारे परिवार में आता है। हालेलुया। हमारे हालात कुछ भी क्यों ना हो, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, यीशु के साथ समय बिताते हैं, उसके कदमों में बैठते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो बहुत कुछ बदलता है। हालेलुया। जो शैतान के गढ़ है वो टूट के गिरते हैं, जो शैतान की जंजीरें होती हैं वो टूट के गिरती हैं, शैतान के सारे बंधन टूटते हैं, बीमारियां वो छोड़ के जाती हैं। हालेलुया। यदि हम यीशु की हजूरी में आकर के, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के आराधना नहीं करते हैं, परमेश्वर के साथ मगन नहीं होते हैं, जैसा बाइबल में लिखा हुआ है कि जो प्रभु के साथ संगति करता है वो प्रभु के साथ एक हो जाता है। तो जब हम उसके साथ एक होते हैं तो क्या होता है कि जो शारीरिक बंधन होते हैं ना वो टूटते हैं, हम आजाद होते हैं। हमारी बीमारियां, कुछ लोग आराधना करने के बाद में बोलते हैं, हाँ मेरे शरीर में ये दर्द थी, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम थी, मेरे अंदर ये बीमारी थी, लेकिन अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि आराधना में परमेश्वर बहुत सारे लोगों को छुटकारा देता है। हालेलुया। जैसे जैसे हम समय बिताते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, जितना समय बिताते हैं उतना हम उसके आनंद से बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर की हजूरी में आनंद की, तो आनंद कैसे प्राप्त होता है, कैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, कैसा है कि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा शोक को आनंद में बदलूंगा। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे शोक को कैसे बदलता है हमारा शोक आनंद। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर होती है, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होता है, तो जो हमारी जो शोक के जो कारण होते हैं वो खुद ब खुद छूट करके जाना शुरू हो जाते हैं और एकदम से हमारे मनों में शांति और आनंद भर जाता है। हालेलुया। तब हमारा जो जीवन होता है कुछ अलग होता है। सो आज मैं प्रेरित पौलुस के जीवन के बारे में कुछ बात को बताना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, जब पौलुस और सीलास जेल में डाले गए थे, प्रेरितों के काम 16 अध्याय आप बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन उस साइड की ओर नहीं जाना हमने। मेरा टॉपिक सेम वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जब हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय को पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि पौलुस और सीलास को जेल में डाला गया। जब आधी रात हुई, पौलुस और सीलास प्रार्थना करने लगे, आराधना करने लगे। जब वो प्रार्थना करने लगे, आराधना करने लगे, तो जो कैदी लोग थे वो उनकी सुन रहे थे। जब वो सुन रहे थे, सब लोग सुनने में मगन हो गए और प्रेरित पौलुस और सीलास प्रभु की आराधना में, प्रभु की उपस्थिति में मगन हुए। वहां पर एक बहुत बड़ा काम होता है, लिखा है वहां पर क्या हुआ? कोई ढोल हुआ। जो जेल की नींवें थी वो हिल गई, जो जेल के दरवाजे थे वो अपने आप खुल गए, जो कैदियों की जंजीरें थी वो टूट करके गिर गई और सब के सब आजाद हो गए। ये होता है प्रभु की आराधना। यदि हम आराधना करते वक्त चुप रहेंगे, सोचों में पड़े रहेंगे, अपने दुखों को देखते रहेंगे, अपनी परेशानियों को देखते रहेंगे,
तो हम उसी में बने रहेंगे। हम प्रभु के हजूरी को महसूस करें, हम प्रभु के सामर्थ को महसूस करें, हम परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में रिसीव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रभु में एक होते हैं, मगन होते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना, याद रखिए, परमेश्वर का सामर्थ ऑटोमेटिकली वहां पर काम करना शुरू कर देता है जहां पर रूह और सच्चाई से आराधना होती है। जब आप रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऑटोमेटिकली परमेश्वर का जो सामर्थ है वो आपके जीवनों में कार्य करेगा। ये नहीं है कि आपको उसके लिए उपवास करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा बलिदान चढ़ाना पड़ेगा, बड़ी दौड़ लगानी पड़ेगी, नंगे पांव चलना पड़ेगा, बड़े बलिदान को करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। रूह और सच्चाई से परमेश्वर के जब कदमों में आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, हम सिर्फ अपने दिल को खोलें। याद रखें, आप जिंदा खुदावन की उपस्थिति में है, आप उसको देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन जब आप रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे, आप उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। और जैसे उसकी उपस्थिति आप महसूस करना शुरू कर देते हैं, आप उसमें मगन होना शुरू हो जाते हैं, आपके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर की हजूरी को आप महसूस करें, ऑटोमेटिकली परमेश्वर का सामर्थ इतने अद्भुत रीति से आपके जीवन में आएगा कि आपके अंदर में जितना भी दुख है, जितना भी रोग है, जितनी बीमारियां हैं, जितना भी कलेश है, जितनी भी पीड़ा है, जितना भी शोक है, वो सारे का सारा जाता रहेगा और जो भी बोझ हमें दबाए हुए है वो हमारे जीवनों को छोड़ करके जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये होता है हमारे जीवन में। पौलुस और सिला जब आराधना कर रहे थे तो वहां की जगह हिल गई। जब आप वाक्य में रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं अभी भी मौका है। सुनने वालों ने भी, बाइबल में लिखा है तो सुनने वाले बड़े ध्यान से सुन रहे थे। कैसे सुन रहे थे? उनको इच्छा नहीं थी कि उनके लिए उनकी जो जंजीरें हैं वो खुल जाए। उनकी इच्छा नहीं थी कि उनके जो दरवाजे हैं, जेल के दरवाजे हैं, वो उनके लिए खुल जाए। कुछ भी ऐसी उनकी आशा नहीं थी। वो सुनने में ही, मान लीजिए हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, मुंह हमारे नहीं खुल रहे, लेकिन प्रभु की उपस्थिति जब आती है ना तब मगन हो जाते हैं। हालेलुया। तो इतना जबरदस्त परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पर उतरा। सब लोग अलग अलग कमरों में थे, जेल के कमरों में थे, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य ने सबको आजाद किया। वहां पर एक चीज जो मेरा मेन टॉपिक है, वहां पर एक चीज जो वहां पर हुई, जब दरवाजे खुल गए, जंजीरें खुल गई, कैदी आजाद हो गए, तो उनके पास मौका था कि वो जेल से भाग जाएं। क्या करें? हालेलुया। क्या था उनके पास मौका? क्या करें? जेल से भाग जाएं। उनके पास मौका था भागने के लिए। वो भागने की बजाय, वो बाहर भागने की बजाय जहां पौलुस और सिलास थे वहीं सब इकट्ठा हो गए। हालेलुया। कहां इकट्ठा हो गए? जहां पौलुस और सिलास थे। लेकिन आज चर्च में क्या होता है? चर्च बाद में ही खत्म होता है, लोग पहले भाग जाते हैं। सबको याद आ जाता है, मेरा ये काम, मेरा वो काम, मैंने यहाँ जाना, मैंने वहां जाना, तो ये रहता है। लेकिन जब पौलुस और सिलास आराधना करते, सारे दरवाजे खुल गए, उनकी बेड़ियां खुल गई, तो वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए। जब दरोगा आता है तो पौलुस दरोगा आता है, उसको पता लगता है कि सारे के सारे सिपाही भागे। वो अपनी तलवार निकालता है, अपनी गर्दन काटने लगता है, तो उसी वक्त पौलुस आवाज देता है, रुक जा, अपने आप को कत्ल ना कर, हम सब यही हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ आप लोगों को समझ आया इस जगह पर क्या हो रहा है? एक बदलाव है, एक बदलाव है। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के गीतों को सुनना, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना, वो हमें आजाद करता है, लेकिन हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया। वो हमारे जीवनों को बदलता है। हमारी परिस्थितियां ही नहीं बदलता, वो हमारे जीवनों को बदलता है।
ये लोग भाग सकते थे, लेकिन ये भागे नहीं है, ये डटे रहे। यदि ये सारे लोग भी भाग जाते, प्रेरित पौलुस भी चला जाता, सिलास भी जेल से चला जाता, तो क्या होना था? जो दरोगा था उसने अपनी तलवार से अपनी गर्दन काट ली, वो बचना था। अकेला वो दरोगा ही नहीं, बाइबल बताती है उसने और उसके पूरे परिवार ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। हालेलुया। ये है परमेश्वर के काम। यदि एक विश्वासी जन का, एक परमेश्वर के बच्चे का, जब बेटी का, जो भी परमेश्वर के पास आता है, जब उसका जीवन में परमेश्वर काम करता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसके काम बदल जाते हैं, उसका एटीट्यूड बदल जाता है, तो लिखा है वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बनता है। हमें ये नहीं पता होता कि हमारे जीवन के बदलने से हम कितने लोगों के जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। कितने लोग हैं जो हम, मेरे और आपके जीवन को देखते हैं, कितने लोग देखते हैं कि हम कैसी चाल चलते हैं, हमारा स्वभाव कैसा है। यदि मसीह में आने के बाद भी हमारा गुस्सा सेम ही है, हमारा गालियां देना सेम है, हमारा बोलना सेम है, हमारा देखना सेम है, हमारा सोचना सेम है, तो समझ लिए कुछ गड़बड़ है। वहां आप अपने आप को ही नहीं, आप किसी को नहीं बदल पाएंगे। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। चलिए एक उदाहरण के साथ प्रेरित पौलुस के जीवन की, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 3रा वचन। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदी गृह में डालता था। क्या था पौलुस का जीवन? पहले उसका नाम क्या था? शाऊल था, सौलुस था। तो शाऊल क्या कर रहा था? मसीह की कलीसिया को, परमेश्वर के बच्चों को क्या कर रहा था? क्या पढ़ रहे हम लोग कि उसका जीवन कैसा था? वो घात कर रहा था, जेलों में डाल रहा था, लोगों को दुख दे रहा था, मसीह लोगों के विरोध में था वो, है ना। ये उसका पास्ट का जीवन है। पढ़िए प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 9 वचन तक पढ़िए। स्लो पढ़ना, ताकि मैं जो बात कहना चाहता हूं मैं वो बोल सकूं। हाँ, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने, हाँ, घात करने की धुन में था। हाँ, शाऊल जो यीशु मसीह के चेलों को धमकाने की धुन में था, महायाजक के पास गया, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां हाँ, मांगी। पौलुस शाऊल ने क्या किया कि महायाजकों के पास गया और उनसे अधिकार की कुछ चिट्ठियां ले ली। चिट्ठियां कौन सी ली? कि जितने भी मसीह के कहलाए जाने वाले हैं, यीशु मसीह के अनुयायी हैं और यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, यीशु को मानने वाले हैं, उन लोगों को क्या करे? घात करे, जेल में डाल दे। हाँ, कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। लिखा है जब वो अधिकार लेकर के दमिश्क के रास्ते पर गया, तो बाइबल बताती है जब वो अब जा रहा था दमिश्क के रास्ते, तो उसके चारों ओर एकाएक क्या हुआ? ज्योति चमकी, रोशनी चमकी। हाँ जी। और वह भूमि पर गिर पड़ा। हाँ। और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू क्यों मुझे सताता है? इससे पहले पढ़ना ऊपर का वचन। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। हाँ। और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसने क्या देखा? क्या देखा? ज्योति चमकी और क्या हुआ? वो भूमि पर गिर पड़ा। फिर और यह शब्द सुना, और उसने एक शब्द सुना, हे शाऊल हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? हमने शाऊल के जीवन के बारे में देखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि शाऊल कैसा था, शाऊल का जीवन कैसा था? वो कलीसिया को दुख देने वाला, मसीह को दुख देने वाला था, है ना। तो जब वो दमिश्क के रास्ते
चिट्ठियां लेकर के, अधिकार लेकर के वहां से निकला कि मसीह लोगों को मारे, मसीह के नाम को, मसीह के नाम का जो लेने वाले हैं, मसीह के नाम को उनको रोक दे, तो उसको मारने के लिए वो निकल गया। लेकिन उसके कारण उस वहां पर लिखा है जब वो जा रहा था तो उसके चारों ओर क्या हुआ, एक का एक रोशनी चमकी और वो अपनी भूमि पर गिर पड़ा, और लिखा है उसके कानों में शब्द पड़ा कि हे शाऊल तू मुझे। जो उसने रोशनी देखी वो क्या थी, जो उसके साथ बात कर रहा था वो कौन था, उसका अभिप्राय क्या था, वो किस मकसद से जा रहा था। ये हमने बाइबल में पढ़ा, उसका मकसद जो था वो गलत था। वो यीशु मसीह के नाम को नीचा करना चाहता, वो यीशु के नाम को खत्म करना चाहता था। वो यीशु मसीह से और यीशु मसीह के मानने वाले लोगों से नफरत करता था। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति। तो जो शाऊल ने वहां पर देखा वो क्या देखा था, एक ज्योति। तो उसके जो कानों में जो शब्द पड़ा वो किसका शब्द था, वो यीशु का। जब आगे पढ़ी क्लियरली पता चलता है, उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है। शाऊल ने फिर नीचे गिरा हुआ है, उसके कानों में आवाज पड़ी है और उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है। फिर आगे उसने कहा मैं यीशु हूँ। और वहां पर लिखा है कि उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, जिसे तू सताता है। हालेलुया। हालेलुया। कौन आया उसके सामने, किसके साथ उसकी मुलाकात हुई, सब बोले किसके साथ मुलाकात हुई, यीशु मसीह। किसकी आवाज को सुना, यीशु मसीह। किसको देखा, यीशु मसीह। तो क्या हुआ उसके अंदर में। वो शाऊल जो था, अभी आगे जाकर के पढ़िए, वो शाऊल ना रहा, वो पलूस बन गया। हालेलुया। हालेलुया। वो जांच को, वो परमेश्वर के चेलों के साथ में रहा, उनके साथ समय बिताने लगा। थोड़ा मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि समय नहीं है, मुझे जो बात कहनी है मैं जल्दी से वो कहना चाहता हूं। जब यीशु को उसने देखा, उसकी आंखें जो थी वो आंखों से क्या हो गया था, अंधा हो गया था। 3 दिन तक उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर परमेश्वर ने हनन्याह के साथ बात की, मैं शाऊल को तेरे पास भेज रहा हूँ, उसके सिर पर हाथ रखना, वो देखने लग जाएगा। और हनन्याह कहने लगा प्रभु ये कहीं वही तो नहीं जो तेरे नाम लेने वालों को मार रहा है। उन्होंने कहा हाँ वही है, लेकिन अब वो बदल गया है। हालेलुया। जब हनन्याह के पास जाता है, हनन्याह उसके सिर पर हाथ रख के दुआ करता है, उसकी आंखों से छिलके नीचे गिर जाते हैं और वो देखने लग जाता है। वो मन फिराता है, बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा से भरता है, चेलों के साथ संगति करता है, उसका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। पहले वो कलीसिया को सताने वाला था, अब कलीसिया के लिए वो आशीष का कारण बन गया। हालेलुया। पहले वो चेलों को रोक रहा था प्रचार करने से, अब वो खुद प्रचार कर रहा है। हालेलुया। ये होता है बदलाव, ये होता है यीशु मसीह के साथ जो हमारा जो सामना होता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम भी यीशु को देखते हैं। आज जो आप वचन सुनते हैं वो यीशु का वचन है, ये यीशु की आवाज है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बहुत सारे लोग सुनने के बाद में, बहुत सारे लोग देखने के बाद में कोई स्वभाव में चेंज नहीं है, कोई मन का परिवर्तन नहीं है, कोई बातों में कोई चेंजिंग नहीं है। जैसा बोल पहला था वैसा बोल आज भी है। बपतिस्मा ले लिया है, मन विरा लिया है, बहुत आत्मा से भर गए हैं, मूर्ति पूजा छोड़ दी है, लेकिन बाकी सब वैसे का वैसे। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाता, लेकिन जैसा हमारा स्वभाव है, जैसे हमारे काम है, इससे किसी दूसरे को कोई आशीष नहीं मिलेगी। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, पहला तीमुथियुस 1:15 पढ़ें। मैं सिर्फ 10 मिनट और लूंगा। पहला तीमुथियुस 1:15। प्रेरित पौलुस यहाँ पर क्या कहता है? यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए, हाँ ये बात सब प्रकार से, मानने धीरे धीरे पढ़ना, यह बात
हर प्रकार से मानने के योग्य है हर ये बात हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, और जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। और कहता है कि जिनमें से सबसे बड़ा पापी मैं। वो कन्फेस कर रहा है, अंगीकार कर रहा है कि यीशु मसीह किसको बचाने के लिए आया? पापियों को बचाने के लिए आया। लूका रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और बचाने के लिए आया है। बाइबल बताती है कि चंगे बड़े लोगों को वैद्य की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को वैद्य की जरूरत है। आज यीशु उनके लिए है जिनको मन में ये रहता है कि वाकई में मैं पापी हूँ। जो मानते हैं, जो लोग मानते नहीं है कि मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, उनके लिए यीशु मसीह हल्का है, उनका जीवन नहीं बदलता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, पहले तो पश्चाताप आ जाता है कि प्रभु मैं पापी हूँ, लेकिन कुछ समय चलने के बाद ऐसा हो जाता है कि हम मन में इतने हठी हो जाते हैं, हम कहने लग जाते हैं कोई बात नहीं, शाम को माफी मांग लेंगे। शाम को क्या करेंगे? माफी मांग लेंगे। ये रूटीन बन गई है लोगों की। ऐसा नहीं है, ये गलत है, परमेश्वर के वचन के विरोध में है कि हम हर रोज पाप करते रहें और हर रोज माफी मांगते रहें। एक अच्छा मसीह, एक सच्चा मसीह वो है जिसने एक बार मन फिरा लिया, वो दोबारा अपने आप को बुरे कामों में नहीं फंसाता है, वही काम दोबारा फिर से नहीं करता है, वो बदलता है। प्रेरित पौलुस यहां पर क्या कहता है? जो पहले शाऊल था, कहता है कि यीशु मसीह ये बात सब में मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया है, जिसमें से सबसे बड़ा पापी। फिर वो एक जगह पर क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 21 वचन को पढ़िए। मैं बड़ा शॉर्ट में जा रहा हूं ताकि मैं अपने जो मैसेज का है उसके आखिर तक पहुंच सकूं। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 21 वचन। मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है। मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। परंतु जिस किसी बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ, तो मैं भी साहस करता हूँ। वो कहता है, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं कहता हूँ। यदि किसी को कुछ कहने का साहस है तो कहता है ये मैं कहता हूँ, मुझ में यह साहस है। मूर्खताई के साथ में वो कहता है कि मुझ में यह साहस है। एक जगह पर वो कहता है कि मैं पागल की नाई कहता हूँ। क्या कहता है वो? पढ़ना आगे। क्या वे ही इब्रानी है? क्या वो ही इब्रानी है? मैं भी हूँ। कहता वो इब्रानी है तो मैं भी हूँ। फिर क्या वे ही इजरायली है? क्या वे ही इजरायली है? मैं भी हूँ। मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश है? वे ही अब्राहम के वंश है? मैं भी हूँ। मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक है? हाँ, वे ही मसीह के सेवक है। मैं पागल के समान कहता हूँ। कहता है मैं पागल के समान कहता हूँ कि मैं भी हूँ, मैं भी मसीह का सेवक हूँ। एक चीज बढ़ना हो, प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसका 2 वचन। 26 का 2। हे राजा अग्रिप्पा, हाँ, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने मैं। हाँ, यहाँ पर राजा अग्रिप्पा के सामने उसको पेश किया जाता है प्रेरित पौलुस को। प्रेरित पौलुस कहता है, हे राजा अग्रिप्पा, जिस बात का यहूदी लोग मेरे ऊपर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने, आज उन सब बातों का तेरे सामने उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ। उत्तर देने में मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, विशेष करके इसीलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों को और विवादों को जानता है। यहाँ पर कह रहा है कि तू यहूदियों के सारे व्यवहारों को और विवादों को तू अच्छी रीति से जानता है। मैं विनती करता हूँ, मैं धीरज से मेरी सुन।
कि मैं विनती करता हूं कि धीरज से मेरी सुनो। अब ये वहां पर क्या कह रहा है, अब ये यहाँ पर यीशु मसीह की गवाही दे रहा है किसके सामने। यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे, प्रेरित पौलुस यदि गली में है, चौक में है, सड़क में है, मोहल्ले में है, लोगों के बीच में है, मंत्रियों के बीच में है, राजा के पास में है, यहूदियों के बीच में है, फरीसियों के बीच में है, चेलों के बीच में है, जाजकों के बीच में है, वो यीशु की गवाही देता है। हालेलुया। हालेलुया। उसकी गवाही इतनी प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि वो पहले शाऊल था, लेकिन जैसे उसका नाम बदला, जैसे उसकी मुलाकात यीशु के साथ हुई, उसने यीशु की आवाज को सुना, यीशु की उपस्थिति को महसूस किया, तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया कि वो पूर्ण रीति से बदल गया। हालेलुया। 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 एक बात को याद रखिए कि यीशु मसीह सबसे पहले हमें अंदर से बदलता है, हमारे मन को बदलता है। पिछले दिनों में बात करते हुए सिखा रहा था कि यीशु मसीह पहले हमारी आत्मा को चंगा करता है, फिर हमारे शरीरों को चंगा करता है। पहले वो हमारे मन को बदलता है, हमारी सोच को बदलता है, हमारे स्वभाव को बदलता है, फिर हमारे हालात बदलने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी कुछ समय ऐसा होता है जब यीशु मसीह हमारे हालातों को बदलता है, हमारे शोक को आनंद में बदल देता है, हम चमत्कार को देखते हैं, हमें बीमारियों से चंगाई मिलती है, दुष्ट आत्माओं से, बुरी आदतों से हमें छुटकारा मिलता है। फिर जाकर के हम कहते हैं, प्रभु अब मैं अपना जीवन तेरे लिए देता हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होता है, यीशु मसीह पहले बदलता है, फिर हालात बदलता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं जानता हमारे साथ क्या होने वाला है। हो सकता है यीशु मसीह आज हमें अंदर से बदले। क्या हो सकता है यीशु मसीह हमारे जीवन में चमत्कार करे और हमारे दुख, दरिद्र, बीमारियां, हमारे बोझ को हमारे जीवन से दूर करे और फिर हमारा मन बदले। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं यहाँ पर, प्रेरित पौलुस का जीवन बदला ना। उसने बाइबल की 14 पत्रियां लिखी। कितने कितने लोगों को उसने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। कितने लोग उसके जीवन को देख करके प्रभु के पास आए हैं। जो लोग उससे डरते थे, बाद में उसको पथराव करने लगे। अभी इतना समय नहीं था कि मैं प्रेरित पौलुस के उस दुखों के बारे में बताता जो उसने यीशु मसीह के कारण सही है। आप इस दूसरा कुरिन्थियों को घर जाकर के 11 अध्याय 21 वचन से लेकर के पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा। वो कहता है, मैंने 5 बार बैठे खाए, 3 बार मैंने कोड़े खाए, 1 बार पूरा दिन और रात में पानी में रहा। कितनी बार उसके जहाज डूबे, कितने उसने जोखिम सहे, कितना दुख सहा उसने। वो सारी एक लिस्ट है वहां पर उसने किसके लिए? मसीह के लिए। पर आज के समय में लोगों का जीवन नहीं बदलता, इसलिए उनकी गवाही प्रभावशाली नहीं है। आज हमारे सोच नहीं बदलती, हमारे विचार नहीं बदलते, हमारा जीवन नहीं बदलता, इसलिए आज हमारे दुख, हमारी बीमारियां, हमारे शराब हमारे ऊपर पड़े रहते हैं। हम यीशु मसीह पर, कहने को है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। दिल किया तो संडे चर्च आके, दिल किया तो नहाए, दिल किया तो प्रार्थना कर ली, दिल किया तो ना की। लेकिन जो परमेश्वर के, जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मान लिया है और जिन्होंने यीशु के साथ समय बिताने का, और जो यीशु को देखते और सुनते हुए हर रोज अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, उनके जीवन और उनकी गवाहियां बड़ी प्रभावशाली है। हालेलुया। हालेलुया। पर जो लोग नहीं बदलते हैं, वो उन्हीं बोझों में, उन्हीं दुखों में, उन्हीं शराबों में, उन्हीं परेशानियों में लगातार चलते रहते हैं और कुछ भी नहीं बदलता है। पर परमेश्वर बदलना चाहता है, मेरे और आपके जीवन को बदलना चाहता है। वो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है, वो आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है, वो आपके जीवन में गवाही को खड़ा करना चाहता है। याद रखना, प्रेरित पौलुस का जीवन जब बदला और उसने गवाही दी तो बहुत सारे लोगों ने मसीह को ग्रहण किया। आज हमें सोचने और विचार करने की जरूरत है। एक चीज की मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब हम प्रभु के पास आते हैं ना, उसके साथ समय बिताते हैं, आपके दुख बीमारियां तो जाएंगे ही जाएंगे, चमत्कार आप देखेंगे ही, हालात बदलेंगे ही,
लेकिन जीवन पता कब बदलता है? जब हम यीशु को देखते हैं, यीशु को सुनते हैं और फिर यीशु को कहते हैं प्रभु जैसा तू है वैसा मैं बनूं, तब जीवन। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसी जगह पर इस अपने संदेश को बंद करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा मेन जो मैसेज और टॉपिक है वो यही है, जिसकी जिंदगी बदलती ना उसकी गवाही औरों की जिंदगी भी बदलती है। हालेलुया। जिसकी जिंदगी बदलती है उसकी गवाही औरों की जिंदगी बदलती है। आपके साथ संगति करने से बहुत सारे लोगों के जीवन बदलेंगे, आप पर प्रभावशाली है। लेकिन आज भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बंद करूंगा यहाँ पर। यीशु मसीह ने कहा यहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते वहां मैं उनके बीच में। यीशु मसीह हमारे बीच में। मैं चाहता हूँ कुछ हमारे जीवन में आज हो जाए।